एक महायोद्धा की अधूरी दास्तां। इतिहास के अनुसार एकलव्य कोई साधारण भील बालक नहीं था। वह निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र था, जो उस समय जंगल के कबीलों के राजा थे, लेकिन वन में पलने बढ़ने के कारण उसे शूद्र या निषाद माना गया। बचपन से ही उसके अंदर एक राजकुमार का स्वाभिमान और धनुर्विद्या सीखने की अदम्य प्यास थी। वह जानता था कि जंगल की सीमाओं से बाहर निकलने के लिए उसे शस्त्र विद्या में निपुण होना होगा। संघर्ष और प्रबल इच्छा जब एकलव्य हस्तिनापुर के राजगुरु द्रोणाचार्य के द्वारा उसे शिष्य बनाने से तिरस्कार कर दिया। तिरस्कार के बावजूद एकलव्य की प्रबल इच्छा टूटी नहीं। उसने जंगल लौटकर द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और एकाग्रता के बल पर वह विद्या हासिल की जो राजमहलों से भी दुर्लभ थी। वीर योद्धा का उदय एक बार जब द्रोणाचार्य जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बिना कोई चोट लगे एक कुत्ते का मुंह बाणों से भरा हुआ है और साथ ही साथ उसका भौंकना भी बंद हो गया। वे समझ गए कि जरूर कोई ऐसा योद्धा है जो कि अर्जुन से युद्ध कौशल में श्रेष्ठ है तथा उसे शब्दभेदी बाण चलाने की महारत हासिल है। इस कला में बिना देखे लक्ष्य को केवल आवाज सुनकर भेदा जाता है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए गुरु दक्षिणा का छल रची और दक्षिणा के बदले एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। इतिहास गवाह है कि अंगूठा कटने से एकलव्य खत्म नहीं हुआ। उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली से तीर चलाना सीखा और पहले से भी अधिक घातक योद्धा बन गया। आगे चलकर उसने मगध नरेश जरासंध की सेना में महासेनापति के पद पर नियुक्त हुआ। उसने निषाद कुल का नाम पूरे आर्यवर्त में रोशन किया।